हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुनील बिस्ट है। तो फ्रेंड्स, जो ये बुक है इसका नाम है यूथ कंपटीशन। और ये जो है इसमें टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर के पेपर के सेट हैं। 2001 से लेके 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं, तो इसमें से ही मैं डीएसएसबी के लिए टीजीटी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के सेक्शन को अभी कवर कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो इसमें बना दी है, आप जा सकते हो, पीछे देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और किस तरह से एक ऑथेंटिक बढ़िया क्वेश्चन भी होते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह है उपनिषद। तो कौन से जवालो उपनिषद में आया है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानेत्री सम्मिलित नहीं है? भागवत। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मामल्लपुरम में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? अर्धमगधी भाषा में। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पर है? खजुराहो में। कहाँ पे? ये खजुराहो में फ्रेंड्स। निम्न में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? तो उसको कहते वरिट पपोता गक्का। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? मदुरै में। मदुरै तमिलनाडु में ही है। चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? कुछ ग्रामों का समूह, जिसको कुर्रम कहते हैं। इसके अलावा उर भी कहते हैं ग्रामों को। रुद्रा देवी किस वंश की रानी थी? वारंगल के काकतीय की। उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। तो उसका नाम था प्रभावती गुप्त। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए कितने कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टीजीटी में। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं डीएसएसबी एग्जाम में भी। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती है? गुप्त काल के। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धत प्रतिमा उनके नाम के साथ प्राप्त है? वो है कनगनहल्ली में। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की रचना की है? तेलुगु में। ठीक है, तेलुगु में। विजयनगर जो कि आधुनिक कर्नाटक का एक साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी थी, और 1336 ईस्वी में। और कृष्णदेव राय विजयनगर के एक सबसे कुशल नायक थे, राजा थे। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने के लिए सिद्ध होता है? प्रवरसेन प्रथम ने। तुर्कों का आगमन से देख लेते हैं। जिल अल्लाह जो राज अधिकार संबंधी अवधारणा है, किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित है फ्रेंड्स, बलबन से। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? रणथंबोर। रणथंबोर। तुर्कान ए चहलगामी का उल्लेख सबसे पहले किसने करा? फोतुस उस सलातीन ने। बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने करा? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का था, भारत आया था और इसने रेहला नामक एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। ये अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक कराया? मोहम्मद तुगलक ने। तुगलक ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? नसरुद्दीन मोहम्मद का। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत युग में विभिन्न ललित कलाओं में से मुख्यतः स्थापत्य कला का विकास हुआ। कुतुब मीनार का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ और इसका निर्माण इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार से 30 मील दूर मलकपुर गांव में अपने सबसे बड़े पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी बनाया। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता माना जाता है। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? तो तारगी। क्या नाम था इनका? तारगी। सर्व कर किस पर लागू होता है? जल आपूर्ति बनाए रखने पर। जल आपूर्ति बनाए रखने पर। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था इनका नाम।
अहमद शाह ने 1739 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? साम्राज्य का वजीर। साम्राज्य का वजीर। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? जलालुद्दीन खिलजी ने। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? राजा मानसिंह को। किसको? राजा मानसिंह को, जो कि उसके नवरत्नों में से एक था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेना नायक था इब्राहिम खान गारदी। तो इसके बारे में पढ़ लेते। तृतीय युद्ध हुआ था 1771 में। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और इस युद्ध में इब्राहिम खां गारदी का भारी तोपखाना उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। उधर अब्दाली की ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनाश कर दिया। इस युद्ध में मराठों की ओर से दत्ताजी, जकोजी, इब्राहिम गारदी, सदाशिव जैसे महान सेनापतियों की मृत्यु हुई। इस समय मराठा शासक बालाजी बाजीराव था, जो युद्ध के कुछ दिन बाद मर गया। पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा हाल इतिहासकार काशीराज पंडित ने लिखा। किसने? काशीराज पंडित ने। बखर है इतिहास रचना की वर्णनात्मक साधन। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? गुरु हरगोविंद सिंह के। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु थे और इनके पिता गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। तो आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय वस्तु के विषय में कहता है? तो 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में अशोक विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करता है और मनुष्य को अपने धर्म के आदर और दूसरों के धर्म के कारण निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी न किसी कारण अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है तथा दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। क्या नाम था इसका? मोहम्मद शाह। और नादिर शाह एक अफगान था जो कि 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। तो ध्यान रखना है हमें फ्रेंड्स इसके बारे में। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन तक रहा और अधिकाधिक धन लूटकर भारत से चला गया और मोहम्मद शाह को पुनः भारत का सम्राट नियुक्त किया। दारा सिकोह को मुलाहिद किसने कहा था? औरंगजेब ने। औरंगजेब, जिसकी मृत्यु हुई थी 1707 में। और फ्रेंड्स, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था और इसने अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा था। निम्नलिखित और औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का क्या हो गया था? बहुत ही कमज़ोर सिद्ध हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई है? जय सिंह को। जय सिंह को। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया? उसका नाम था बिशन दास। बिशन दास। फ्रेंड्स एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुगल शासकों में जहांगीर सबसे अधिक चित्रकला, तो जहांगीर था उसको चित्रकला का शौक था। उसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर जैसे चित्रकार रहते थे और इसके अतिरिक्त मोहम्मद, मुराद, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन आदि भी थे। बिशन दास छवि चित्र बनाने में सिद्धस्त थे। सिद्धस्त मतलब उनको एक्सपर्टीज थी इसमें। जहांगीर ने उसे ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा था। और जहांगीर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया। तो फ्रांसिस डे नाम था इसका। फ्रांसिस डे। और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे बनाया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज आपके बनाया गया था मद्रास में। ठीक है, ये आपको में ध्यान रखना है। और फोर्ट विलियम बनाया गया था बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? हुगली, है ना। हुगली नहीं था। बाकी मुसलीपट्टनम, बालासोर, करिकल ये सारे क्या थे? डच। डच नीदरलैंड के लोगों को बोलते हैं, हॉलैंड के लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। डच हॉलैंड संसद द्वारा प्रस्तावित 1602 में भारत आए थे। एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंग्लैंड की। 1664 में फ्रेंड आई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे हमारे यहाँ पे।
रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार करी? 1765 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रोक के यहाँ से देख सकते हो। रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने 1757 के वॉर ऑफ प्लासी में हराया था किसको? सिराजुद्दौला को। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो मट्टू लक्ष्मी रेड्डी के प्रयास से। बेसिन की संधि 1802 में किसके बीच हुई? अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इम्पोर्टेंट है बेसिन की संधि, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने करा? मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः तमिलनाडु के अर्काड जिले से रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों से आह्वान मतलब रिक्वेस्ट करी कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। उनकी गतिविधियों से भयभीत अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया उस टाइम पर। 5 जून 1858 को अवध रुहेलखंड सीमा पर उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने जिहाद का नारा दिया था, मौलवी अहमदुल्ला ने। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने करी? स्वामी शिवदयाल सिंह ने। स्वामी शिवदयाल सिंह ने। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, सी आंसर इसका। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज बम्बई में स्थापना हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी आर्य समाज की, और ब्रह्म समाज की करी थी राजा राममोहन राय ने। दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। अल्पायु में ही मूर्ति पूजा में उनका विश्वास न रहा और 1861 में उन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया और वहीं पर वेदों का अध्ययन किया। अपने गुरु से पृथक होकर उन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ किया और सर्वप्रथम बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी। किसने? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1888 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने करी? टी माधवराव ने। ठीक है, टी माधवराव ने। प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन में मद्रास, उसकी अध्यक्षता टी माधवराव ने करी। चालुक्य और होयसाल वंश के मंदिर किस शैली में? बेसर शैली में। तो 3 तरह की शैली है, नागर, द्रविड़ और बेसर। तो देख लेते हैं, ये नागर, बेसर, द्रविड़ शैली के रूप में प्रसिद्ध है भारतीय जो मंदिर है। उत्तरी तथा मध्य भारत के मंदिर नागर शैली में है। ठीक है, उत्तर और मध्य भारत के, और मध्य भारत तथा मध्य भारत एवं कर्नाटक के मंदिर प्राय उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों शैलियों में सम्मिलित मिश्रण है। तो हम आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अधिवेशन 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर को। तो दादा भाई नारोजी भी थे, जस्टिस रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, इसमें कुल 72 सदस्य थे जिसमें 1/3 पत्रकार थे। इस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी सम्मिलित नहीं थे क्योंकि उस दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। तो एनी बेसेंट ने भी क्या करा था? अपना स्वराज आंदोलन उन्होंने भी शुरू करा था, है ना, स्वशासन वाला। तो पढ़ लेते हैं एक बार। 1915 में शुरू किए गए एनी बेसेंट ने 2 अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया। उनकी मांग थी कि जिस तरह गौड़े उपनिवेशों में वहाँ की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है, भारतीय जनता को भी स्वशासन का अधिकार मिले। ठीक है, होम रूल आंदोलन की उन्होंने शुरुआत करी थी, होम रूल आंदोलन। 1915 के बाद एनी बेसेंट ने भी कड़ा और जुझारू रुख अख्तियार किया। कांग्रेस के मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया लखनऊ समझौते में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, पृथक निर्वाचक मंडल होता है कि पृथक निर्वाचन होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें या तो SC ST या मतलब पर्टिकुलर कोई धर्म के या किसी समुदाय के लोग ही उठेंगे और वही लोग उनको वोट देंगे। ठीक है, तो पृथक निर्वाचक मंडल जिसमें लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। इसी अधिवेशन में महत्वपूर्ण कांग्रेस लीग समझौता हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
इस समझौते में तिलक और रानी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार करी। मदन मोहन मालवीय का मानना था कि मुस्लिम लीग को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। मदन मोहन मालवीय। जब पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, तो गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने ही साइन करे थे पूना पैक्ट में, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में मिलकर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। बी आंसर इसका है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना में 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टा बी सीतारामैया को पराजित किया। कांग्रेस की कार्यकारिणी के गठन पर मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। उसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। और सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे शख्स जो भारत को आज़ादी देने के लिए जितने दूर तक जा सकते थे उससे भी कहीं ज़्यादा दूर गए। वो एक ऐसे शख्स जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी। शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए। तो भरूच के पास से हुए फ्रेंड्स। जीव सी वह सिद्धांत का प्रचलन किसने करा है? रामकृष्ण परमहंस ने। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए? तो नचना कुठार। नचना कुठार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर पार्वती का मंदिर है। यहाँ की मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। देवगढ़ के देसा अवतार मंदिर में भी रामायण कथा के दृश्य मिलते हैं। निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में मरणासत्र राजकुमारी का दृश्य अंकित है? गुफा संख्या 16 में। तो आप यहाँ पे इनको डिटेल में पॉज करके देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पार्टिकल्स ऑफ द इथेरियन के लेखक का ज्ञाता था? तो इसका नाम था अरिकामेडू। दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? नागार्जुन कोंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? चैतन्य को। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ते हैं। संत चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में ईश्वरपुरी नामक एक साधु से कृष्ण मंत्र लिया। 24 वर्ष की आयु में वे साधु हो गए। उन्होंने मूर्ति पूजा धार्मिक ग्रंथों का विरोध नहीं किया। वे कृष्ण भक्ति के योग्य मानते थे। उनके अनुयायी उनको विष्णु का अवतार मानते थे। जाति मीमांसा के लेखक श्री नारायण गुरु थे। भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित से प्राप्त है? नर्मदा घाटी से। जवाबित थे राज्य कानून। दिल्ली सल्तनत काल में जवादित राज्य का कानून होता था। तो ये फ्रेंड्स हमने पूरे क्वेश्चन कर दिए 63। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन, खास करके मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन DSSB एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरह से इन वीडियो को देख सकते हो बारी बारी कर और साथ में अपने यहीं से भी नोट्स बनाने, कहीं से भी आपको कुछ करना हो तैयारी कर सकते हो। MCQ यहाँ से लगा सकते हो आप। तो हमने पेपर कराया, ये क्वेश्चन पेपर था फ्रेंड, 2013 का पेपर था ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरा पेपर करेंगे। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद एंड कीप स्टडी। गुड बाय, टेक केयर।